तो आप सभी लोगों का एस्ट्रो बिहार चैनल में स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम आपके लिए इस चैनल पे हमेशा राशिफल लेकर आते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया टॉपिक भी लेकर आते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो मेष से लेकर मीन तक के सभी राशि 12 राशि के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। और आज है 6 फरवरी 2023, जो कि हम 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी 2023 तक के सभी राशियों के राशिफल के बारे में चर्चा करने आए। तो चलिए समय बर्बाद किए बगैर शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले मेष राशि के राशिफल से। तो मेष राशि का राशिफल यह सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसे बदलाव भी ला सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इस कारण आपको ज़िंदगी की ओर से नज़रिया कुछ उदास भी दिखाई देगा और न चाहते हुए भी थोड़ी सी परेशानी आपको बढ़ सकती है। नकारात्मक ऊर्जाओं से भी आप घिरे हुए रह सकते हैं, हमेशा इस बात का महसूस करेंगे। हालांकि चंद्रमा की वजह से सप्ताह में चंद्रमा थोड़ा सा केतु के साथ अपन भाव बिठाने की वजह से यह सप्ताह आपके योग दर्शा रहे हैं कि यह योग आपके लिए दीर्घावधि निवेश से भी बचना चाहिए। कहीं पे आप बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उस निवेश से आप इस सप्ताह बचिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। अपने दोस्तों के भावों में भी मौजूद अपने दोस्तों के साथ भी कहीं बाहर जाके खुशी के पल आप एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ तक की बात करते हैं धन अपने ऊपर खर्च करने की बात, तो थोड़ा सा अपनी खुशियों के लिए कभी कभी धन खर्च करना भी ज़रूरी होता है। आप अपने जीवन के कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ स्थान पर भी जाने का प्लान आप बना सकते हैं। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। यह सप्ताह आपको कई नई योजनाओं और नीतियों का पुनर्विचार करते हुए आप अपने मन में ज़्यादा की चाह को संतुष्टि नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो भाग्य में है उसी को अपना समझ के खुश रहिए और अपनी कोशिश को जहाँ तक हो सके कंटिन्यू करते रहिए। हालांकि स्टूडेंट लोग की अगर बात करें तो थोड़ा सा शिक्षा उनका साथ इस बार देने वाला है। शिक्षकों के साथ अगर थोड़ा सा अपना सहयोग बना के रखें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं, जो लोग परीक्षा देने वाले हैं, या जो लोग किसी कंपटीशन का फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए यह सप्ताह थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उनको अपना मेहनत रंग लाएगी। यह अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, मेहनत के अनुसार ही वो उनका रंग भी लाएगा और प्रशंसा के भी भागी बनेंगे। अब हम चलते हैं आगे वृष राशि के बारे में। तो आज हम इस सप्ताह वृष राशि की बात करते हैं। तो वृष राशि को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा राहु के वजह से घरेलू परेशानियां यह सप्ताह आपको टेंशन दे सकता है, जिसके चलते आप अपनी सेहत के प्रति थोड़ी सी लापरवाही भी बरत सकते हैं। परंतु इस दौरान खुद अपना इलाज करने से बचें, क्योंकि दवाई पर आपकी निर्भरता बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। इसलिए दवाई को अपना जीवन यापन ना बनाएं और जहाँ से हो सके बेहतर से बेहतर थोड़ा सा योग का भी सहारा लें। बृहस्पति की वजह से यह सप्ताह आपको धन का भी लाभ होगा, परंतु आप उस धन से खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक बहुत कम होगा और जिसके वजह से आपको निराशा हाथ लगेगी। तो ऐसे में इस बात को समझने की ज़रूरत होगी कि मनुष्य को जितना भी मिल जाए उनकी इच्छाएं कभी कम नहीं होती है। तो कहते हैं कि इच्छाओं को पालन करिए और जो मिला उसी को अपना भाग्य समझ लीजिए। काहे कि धन कितना भी हो जाए जीवन में,
हमेशा कुछ न कुछ सिखाते ही रहता है और कभी संतुष्टि उससे होता नहीं है। तो जहाँ तक कि आगे हम चलते हैं, मित्र मंडलियों की जहाँ तक की बात करते हैं तो आर्थिक कामकाज और रुपये पैसे से जुड़ी हर बात को साझा करने से थोड़ा सा बचें। नहीं तो कोई किसी से हो सके तो उधारी मांगने से भी यह सप्ताह आप बचिए, नहीं तो आपका आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। या कोई मित्र मंडल अगर आप ही से मांग लिया तो उससे भी थोड़ा सा बचिए, नहीं तो आर्थिक संकट आप पे आने की संभावनाएं हैं। हालांकि यह समय थोड़ा सा आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है अगर कुछ नए उत्पादों को शुरू करते हैं तो। यह सप्ताह कुछ नए जोखिम लेने के लिए भी नहीं कतराएंगे, जिसके दौरान आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो थोड़ा सा कहीं कोई नया काम मिलता है तो उसके लिए कतराइए नहीं, लाभ मिलेगा ज़रूर। अब हम स्टूडेंट लोग की बात करें तो थोड़ा सा छात्रों का मेहनत का फल देखते हुए सफलता भी उनको उनके मेहनत के अनुसार ही मिलने वाली है। तो जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनको यह सप्ताह उनका भाग्य उनको साथ देगा, और हो सके तो मंगलवार के दिन दुर्गा जी का पूजा पाठ इस सप्ताह जरूर कर लें। अब हम आगे चलते हैं मिथुन राशि का। तो मिथुन राशि वालों का यह सप्ताह अगर देखा जाए तो आपको चेहरे और गले से जुड़ी पूर्व की हर समस्या से यह सप्ताह निजात मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा। साथ ही केवल और केवल घर का ही खाना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा फल फूल का सेवन करें। आपके चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। चंद्र राशि में राहु की वजह से थोड़ा सा आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन पैसों में लगातार पानी की तरह खर्च भी होते रहेगा। तो जहां एक तरफ से आता है उससे ज़्यादा खर्च भी होने की संभावनाएं बन रही है। तो थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी के कंडीशन को संभाल के रखें ताकि आपको पैसा पानी की तरह नहीं बहाएं। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भरा रह सकता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में मदद करेगी। अक्सर हम अपनी क्षमताओं को लेकर अहंकारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्षमता से ज़्यादा कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ सप्ताह आपके साथ दिखाई देने वाला है। थोड़ा सा संभल के रहें, नहीं तो यह सप्ताह आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। हालांकि स्टूडेंट लोग की अगर बात करते हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या परीक्षा में थोड़ा सा सम्मिलित होने वाले हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले, कोई कॉम्पिटिशन के एग्जाम देने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस बार बुध की वजह से परिणाम अच्छा रहने वाला है। उनको अपनी सफलता की ओर बढ़ने में सहायता भी करेगा। उनको उनका साहस और आत्मविश्वास में भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। और एग्जामिनेशन में ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत लीजिए ताकि आपको उतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं हो सके। तो अब हम हो सके तो थोड़ा सा अपने मन को शांत रखने के लिए हो सके तो थोड़ा सा भगवान का पूजा पाठ कर लें और थोड़ा सा शोर शराहट से दूर रहें। वैसे जो लोग इस सप्ताह कोई एग्जाम देने वाले हैं। अब हम चलते हैं कर्क राशि वालों का ये सप्ताह है। तो कर्क राशि वालों का थोड़ा सा बृहस्पति की वजह से इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावनाएं हैं। इस दौरान आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, न कि ज़्यादा दवाई खाना चाहिए। यह समय आपको यह समझने की ज़रूरत होगी कि खुद को सेहतमंद रखकर न केवल खुद को तनाव मुक्त करेंगे बल्कि पारिवारिक वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जाओं से भरपूर करेंगे। और जहाँ तक की बात करते हैं थोड़ा सा धन की खर्च करने का, तो इस सप्ताह आपको धन की खर्च ज़्यादा हो सकती है, जिस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। दूसरों पर थोड़ा सा धन को खर्च करने से पहले सोच समझ जरूर लें, उसके बाद ही थोड़ा सा करें। काहे कि यह समय सबसे अधिक बेहतर रहने वाला है। यह सप्ताह आशंका है कि पूर्व में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम घर के किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से
कार्यस्थल पर आपके अंदर ये प्रतिस्पर्धा की भावना अधिक देखी जाएगी। इस कारण आप हर किसी से अपने कार्यों को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, परंतु कामकाज की अधिकता के कारण कुछ थकावट भरी भी ज़िंदगी आपको साबित होगी। हालांकि यह सप्ताह स्टूडेंट लोग की अगर देखा जाए तो जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं या मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को लेकर यह सप्ताह सही निर्णय लेने की ज़रूरत है, नहीं तो खामखा आप परेशानी में फंस सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे की राशि है सिंह राशि। अब हम सिंह राशि का इस सप्ताह अगर देखते हैं तो सिंह राशि का यह सप्ताह थोड़ा सा स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा बेहतर रहने की उम्मीद है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि समय मिलने पर पार्क में थोड़ा सा कसरत करें, योग करें, रोज़ाना नियमित रूप से थोड़ा सा टहल लें तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला। बुध की वजह से आपको धन कमाने की बहुत सी संभावनाएं को लेकर आएगी। हो सकता है धन कमाने का इस बार नई नई सोर्सें आपके पास आने की संभावनाएं हैं, तो थोड़ा सा इन सब संभावनाओं को गौर से पहचानिए, सतर्क रहिए, थोड़ा सा संभल के काम करिए और हो सके तो परिवार की अगर सलाह लेने की ज़रूरत पड़े तो परिवार वालों का भी सलाह ज़रूर लें और जो उचित लगे उसी में आप अपने काम को लगाएं। हालांकि चंद्रमा की वजह से थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको बढ़ेगा, जिसकी वजह से घरेलू कार्य भी डिस्टर्ब होंगे। आपको आपके कार्य क्षेत्र ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो खुद को काम करने में असमर्थ पाएंगे। यह सप्ताह आपके वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बात करने या उनसे सवाल जवाब ढूंढने का भी अवसर आपको मिलेगा। इस सप्ताह पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन का व्यवहार क्यों करते हैं। तो अब जहाँ तक की बात करते हैं तो अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन अगर करके रखते हैं तो इन सब नौबतों से आप बच सकते हैं। जहाँ तक कि स्टूडेंट लोग की बात करते हैं तो स्कूल और कॉलेज में जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह उनके स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी और सुबह उठकर अपने होमवर्क को पूरा करें और हो सके तो अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें। और थोड़ी सी उन्हें सलाह के रूप में भी कहा जाए तो यह सप्ताह जहाँ तक कि देखा जाए तो हनुमान जी का अगर पाठ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आगे हम चलते हैं कन्या राशि वालों का। तो कन्या राशि वालों का अगर देखा जाए तो यह सप्ताह दूसरों के सफलता को सराहकर इस सप्ताह सकारात्मक छवि का लुत्फ ले सकते हैं। इसके लिए आपको ईर्ष्या करने से थोड़ा सा बचना चाहिए और दूसरों का मनोबल बढ़ाने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। वहीं बृहस्पति की वजह से यह सप्ताह आपके पुराने निवेशों जैसे पैतृक संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी या पॉलिसी आदि के चलते यह सप्ताह आपको इनकम में वृद्धि कर सकती है। तो ऐसे में धन को अर्जित करते हुए उसे पुनः किसी नई अच्छी योजनाओं में निवेश कर दें, वही आपके लिए सबसे बेहतर फैसला रहेगा। हालांकि यह सप्ताह आपका रवैया बहुत ही आक्रामक रहने वाला है, क्योंकि आशंका है कि घर पर यदि किसी बातचीत और चर्चा के दौरान किसी बात से संतुष्ट अगर न हो तो आपको नाराज़गी भी हो सकती है और कड़वी बातें भी आपके मुख से निकल सकता है। तो हो सकता है तो थोड़ा सा परिवार में शांति बनाए रखने के लिए और परिवार को भली भांति जीने के लिए आप अपनी शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करें और परिस्थिति के अनुसार ही अपना काम करें। जो काम की ज़रूरत ना हो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको एक अच्छे रणनीति और योजना बनाकर काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका सभी काम बेकार हो जाएगा। हालांकि स्टूडेंट लोग की तरफ से अगर देखते हैं तो गलत संगति की वजह से कॉलेज में गलत दोस्तों की वजह से कॉलेज में या स्कूल में
आपकी छवि खराब हो सकती है, थोड़ा सा इनसे आप बचें। आगे हम जहाँ तक कि आगे चलते हैं तुला राशि का। तो अब हम तुला राशि की इस सप्ताह अगर देखते हैं तो यह सप्ताह करियर को लेके थोड़ा सा टेंशन बना हुआ रहेगा। छोटी मोटी बीमारी भी 2-4 बार आपको जीवन में उठापटक कर सकता है, इसलिए सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए दिमाग को शांत रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और आर्थिक स्थिति अगर देखा जाए यह सप्ताह तो अच्छी नहीं कही जा सकती। यह सप्ताह आपको धन से जुड़ी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति की वजह से इस दौरान आपको थोड़ा सा असमर्थता फील होगी, जिसकी वजह से मानसिक टेंशन होगी। और टेंशन कभी कभी इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाएगी कि आपको दिक्कत हो सकता है। कोई पुराना मामला जो कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो यह सप्ताह आपकी मेहनत का उचित फल मिलते हुए उस मामले का आपके पक्ष में केस आने की संभावनाएं दिख रही है। ऐसे में बिना रुके प्रयास करते हुए और सही अवधि का इंतजार करें। यह सप्ताह आपके करियर में भी विकास प्राप्ति हेतु ठीक है। थोड़ा सा खर्चीला काम और योजनाओं को हाथ में ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरतें हैं। हो सके तो कभी कभी कोई काम करने से पहले घर में बड़े बुजुर्गों से भी सलाह लें, ताकि कहीं कोई जीवन में जो आप नहीं सीख पाए शायद उनके पास उनका तजुर्बा बेहतर हो। हालांकि स्टूडेंट लोग की अगर बात की जाए तो यह सप्ताह जो लोग परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा अतिरिक्त समय का भरपूर रूप से प्रयोग करें और अपनी मेहनत को बरकरार रखें, ताकि उनका जो अंक आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो उनके अनुकूल हो सके। और खाली समय में इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि वालों का। तो वृश्चिक राशि वालों का अगर यह सप्ताह देखा जाए तो आपकी दिनचर्या को यह सप्ताह बड़ा बोरिंग रहने वाला है, जिसके कारण से आपको मन रोजाना के कार्यों में भी कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ी सी खेलकूद और योग से अपने मन को बढ़ा चढ़ा के हिस्सा लें, ताकि इधर उधर की बातें आपके जीवन में नहीं आ सकें और इधर उधर का काम में आप हाथ नहीं बढ़ा सकें। जहाँ तक कि स्वास्थ्य के बात करें तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा आपको खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हो सके तो अपनी रचनात्मक क्षमताओं की वजह से स्वास्थ्य में भी आपको सुधार आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा दवाई से ही ठीक हो जाए, कभी कभी अपनी सूझबूझ से भी बीमारियां ठीक होती है। बृहस्पति की वजह से यह सप्ताह आपको शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी। उसमें सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपको कई ज़रूरी चीज़ें खरीदना भी आसान होगा, जिससे आपको अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हुए यह सप्ताह नज़र आएंगे। हालांकि आप इस सप्ताह अकेला भी महसूस करेंगे और उस समय आपके माता पिता का थोड़ा सा आशीर्वाद मिलना भी आपको ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका मनोबल बना हुआ रहेगा। जीवन को सुचारू रूप से यह सप्ताह चलता रहेगा। और शनि की वजह से पूर्व दिशा में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लग सकती है। तो पूर्व दिशा में कहीं कोई नौकरी की बात अगर हो तो थोड़ा सा उधर इस सप्ताह इंटरव्यू ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने व्यवसाय को लेकर थोड़ा सा सकारात्मक दिशा की ओर ही दिमाग को लगाएं, इधर उधर नहीं लगाएं, नहीं तो नकारात्मक सोच की वजह से आपका बिजनेस ठप होने की भी संभावनाएं हैं, लॉस होने की संभावनाएं। हालांकि छात्रों की अगर बात की जाए तो जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशान कर सकता है। तो ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हो सके तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। अब हम आते हैं आगे धनु राशि की ओर। तो धनु राशि वालों का यह सप्ताह अगर देखा जाए तो मानसिक शांति के लिए आपको
तनाव के कारणों का समाधान करना जरूरी है। काहे कि मन अगर शांत नहीं रहेगा तो दूसरा कार्य भी करना संभव आपसे नहीं हो पाएगा। स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। इस ऊर्जा को आप इस सप्ताह सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है। आपको यह बात समझनी होगी कि अगर आपकी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। आप उसी की मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। तो थोड़ा सा मानसिक शांति और परिवार में सुख शांति को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा माइंड के टेंशन को भूल के रखिए। इधर उधर थोड़ा सा मन को चिंतित ना होने दें, घबराने ना दें। जहाँ तक कि करियर की बात करते हैं तो थोड़ा सा इस हफ्ता आपके लिए बेहतर नज़र आएगी। आपका मिजाज थोड़ा सा अगर खुशनुमा रहता है तो आप अपनी ऊर्जा को दुगुना चारगुना के रूप में ऊर्जावान और सफलता की ओर कदम चूमते हुए आपके कदम दिखाई पड़ेंगे। हालांकि स्टूडेंट लोग की बात की जाए तो जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको अपने ध्यान को भ्रमित होने से थोड़ा सा बचाने की ज़रूरत है, नहीं तो यह सप्ताह आप अपना परीक्षा को भी बर्बाद कर सकते हैं और इधर उधर भी बढ़ चढ़ के काम में करते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं मकर राशि वालों का। तो मकर राशि वालों का अगर यह सप्ताह देखा जाए तो यह सप्ताह आपको व्यस्त दिनचर्या में से कुछ सुकून भरे पल निकालते हुए खुद को पर्याप्त समय देने की ज़रूरत है। ऐसे में इस मौके का फ़ायदा उठाइए और सेहत के लिए रोज़ाना पैदल चलिए, सैर सपाटा करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। थोड़ा सा जहाँ तक कि हो सके तो खाली पैर घास फूस पे पैदल चलने की भी कोशिश करिए, जिससे स्वास्थ्य में तीव्रता से सुधार रहे। बृहस्पति की वजह से यह सप्ताह आपको पूर्व में अगर कोई निवेश किए थे तो उससे अच्छा लाभ होने की संभावनाएं हैं। आप दूसरों पर कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर देते हैं, अतः आपको पार्टी करने से बचने की ज़रूरत है। और अगर फिर भी पार्टी करना ज़रूरी हो जाता है तो प्लान करके पार्टी करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और पार्टी करते करते इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सदैव घर समय पर आएँ, लेट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको यह सब थोड़ी सी समस्याएं खड़ी कर सकती रास्ते पर। अब हम घर वालों की अगर बात करते हैं तो घर वालों के साथ कोई बड़ा घाटा भी इस सप्ताह हो सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग व्यापारी हैं। हालांकि ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी खुद को पहले से ही अगर तैयार रखते हैं तो घाटे से आप बच सकते हैं। ऐसे में आपको कहते हैं ना कि कभी कभी कोई सुनामी आने से पहले अपने आप को तैयार रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला। हालांकि बुध की वजह से जो छात्र लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह उनके लिए उनका मेहनत रंग लाने वाला है। अब हम आगे चलते हैं कुंभ राशि की ओर। तो कहता है कि कुंभ राशि यह सप्ताह आपके लिए अपनी थाली में हरी पत्ती और सब्जियां शामिल करने की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। काहे कि शुरुआत में ही थोड़ा सा सलाद और अगरम बगरम का थोड़ा सा सहारा अगर लेते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहने वाला। थोड़ा सा फल का सेवन करना आपके लिए भी ज़रूरी है। हो सके तो जीवन को बेहतर करने के लिए योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, नहीं तो आप मोटा बीमार पड़ने वाले हैं। नहीं तो और हो सके तो छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के लिए भी यह सप्ताह आपको इस सब चीज़ खाने की सलाह दी जाती है। हालांकि जो लोग विदेश से अपना व्यापार करते हैं उनके लिए नए स्रोत और उनको आर्थिक सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि आपको शुरुआत से ही ये तैयार होते हुए सही रणनीति बनाने की ज़रूरत है। रिश्तेदारों दोस्तों के साथ यह सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी।
जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती थी, क्योंकि वह समय से अपने पुराने रिश्तों को पुनः मौजूद हैं, लेकिन यह सप्ताह आपके उसमें थोड़ा सा विकसित करने और सुधार करने के लिए अच्छा सिद्ध साबित होगा। हालांकि शनि की वजह से यह सप्ताह आपको अपने करियर के विकास करने में भी वृद्धि होगी और आपको मदद मिलेगी। आगे हम चलते हैं। स्टूडेंट लोग की अगर बात की जाए तो यह स्टूडेंट लोग के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा बाधाएं उत्पन्न करेगी, और कोई यूनिवर्सिटी में अगर विदेशी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ी सी सतर्क रहने के से आपकी एडमिशन आसानी से हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं मीन राशि वालों का। तो मीन राशि वालों का अगर यह सप्ताह देखा जाए तो केतु की वजह से यह सप्ताह अत्यधिक खाने की वजह से आपकी आदत है ना, ज़्यादा खा लेने की, ये वो अगरम बगरम, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा पेट से जुड़े समस्याएं हो सकती है। जंक फूड हो सकती है, पेट में गैस दर्द हो सकता है, गैस बन सकता है, अगरम बगरम जो भी होगा वो हो सकता है। हालांकि दांत में भी इस सप्ताह आपके अगर दांत में दर्द है तो यह सप्ताह आपको थोड़ा सा सुधार आने की संभावनाएं हैं। आमदनी में भी वृद्धि होगी। धन को भविष्य के लिए थोड़ा सा जमा करके रखें, कोई प्लान बना के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि एक लंबे अरसे से मद्देनज़र को रखते हुए आपको हर प्रकार के निवेश करने की सलाह दी जाती है। यह सप्ताह आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खास तौर पर यह सप्ताह अपने घर के पास किसी विपरीत लिंग व्यक्ति को अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल रहेंगे। तो थोड़ा सा कहते हैं इस सब चीज़ से थोड़ा दूर रहिए, काहे कि ज़िंदगी जो मिला है वही बेहतर है। धर्म कर मार्ग चुने, अच्छे मार्ग चुनने से ही जीवन बेहतर रहता है, बुरा मार्ग चुनने से ज़िंदगी बुरा हो जाती है। तो जहाँ तक की बात, अगर जो लोग प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा वरिष्ठ अधिकारियों या अपने बॉस से ये सप्ताह डांट पड़ने की संभावनाएं भी हैं, तो थोड़ा सा बच के रहें, अपना कोई भी ऐसा कार्य न करें। हालांकि कहते हैं कि स्टूडेंट लोग का अगर देखा जाए तो बुध की वजह से यह स्टूडेंट लोग के लिए सकारात्मक परिवर्तन यह सप्ताह दिखाई दे रहा है। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन सप्ताह रहने वाला है, क्योंकि यह सप्ताह कई राशियों के जातकों पर अपना बेहतर प्रभाव डालेगी, जिस वजह से ज़िंदगी बेहतर रहेगी और सबके सब खुशनुमा जीवन जिएंगे। तो अगर इसी के साथ हम अपना आज का राशिफल समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।